नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम आप सबको। आज हम लोगों के साथ हमारा टॉपिक आज कंटिन्यू हो रहा है जो हम लोगों ने लास्ट वीक छोड़ा था, जो कि है अच्छा इंसान या अच्छा मुसलमान। ठीक है। तो नवीद, आज का मेरा जो है एक तरीके से टॉपिक, उसकी तमहीद ये है यूजुअली कि हम अक्सर जैसे लोगों को, मैंने आपको बताया ना, ये सारी बातें उसी वजह से हम लोग सुनते हैं जब हम किसी की इस्लाह कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरीके की बातें आती हैं, तो हम लोगों को एकदम होता है कि हम जवाब क्या देना। तो अभी जो है आप अक्सर लोगों को देखते हैं जब कि कुछ ऐसे कामों में वो पार्टेक कर रहे होते हैं जिनका जो कि इस्लाम के खिलाफ जा रहे होते हैं और इस्लामी अकायद के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो और उनकी वजह ये होती है कि वो लोगों को खुश करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं या अपने आप को बहुत अच्छा इंसान साबित कराने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। और जब आप उनको क्यों की इस्लाह करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। अच्छा, ठीक है, ये ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट की आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन मैं तो सुनती हूँ ये वाली बात, मैंने पढ़ी भी है कि लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो यानी कि हम पहले लोग, मतलब इंसानियत पहले आती है। अच्छा। ठीक है। जब भी आप इस तरह उनको करेक्ट करते हैं, तो अच्छा, फिर उसका क्या आपको लगता है कि जवाब देना चाहिए जब कोई इस तरीके की बात करे और काम वो ऐसे कर रहा हो जो कि इस्लाम के और शरीयत के खिलाफ जा रहे हो। यू अच्छा। गेट इट? हाँ, यानी कि हाँ, कोई बहुत सारे स्लोगन्स हैं दुनिया के अंदर। कोई बोलता है ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, कोई कहता है पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, कोई कहता है यूएसए कम्स फर्स्ट। ठीक है ना, ये बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो एक नारे हैं बेसिकली। तो अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता सैलाब आया हुआ है या जल्जला आ गया है और मुतासरीन है उसके इफेक्टिव हैं उस क्लैमिटी के या नेचुरल डिजास्टर के, तो हम लोग ऑफकोर्स आप ये तो कहने नहीं निकलेंगे ना कि आप बताओ कि तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस मुल्क के शहरी हो या किस शहर के हो या तुम्हारा खानदान क्या है। यू विल हेल्प देम, राइट? तो इन सच अ केस आप ये नहीं देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, इसमें सब लोग शायद मौजूद हैं। और तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे समझ में आता है कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, कि आप सबको इक्वली जो है मदद करने की कोशिश करें लोगों की। इवन तो उसमें बहुत सारी कैवियाट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अब वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग जब इसको वाकई में करने के लिए आते हैं तो आप देखेंगे कि फिर उनको नजर आएगा कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल जल्जला आता है और एक आप मोहल्ले के अंदर है, आपके मोहल्ले के अंदर आपके और आप उस मोहल्ले में नहीं रहते, जिस मोहल्ले में फॉर एग्जाम्पल जल्जला आया, जिस शहर में आया, उसमें आपका भाई भी रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये तो नहीं, आप तो पहले सबसे पहले आके अपने भाई की मदद करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप किसी आपको अननोन पर्सन की मदद करेंगे। आप जाके पहले मैं उसकी मदद करूँ, मैं अपने भाई को मैं बाद में देखूंगा। जी जी, तो प्रायोरिटी उसमें किसकी है? प्रायोरिटी आपको फौरन अपने भाई की आ जाएगी, फिर आपको ह्यूमैनिटी आप लात मार के साइड में कर देंगे। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे माई फैमिली कम्स फर्स्ट। लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। ठीक है ना, उसको साइड में लगा देता हूँ मैं कि जिसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी आती है ना, जब उसकी ऑन द ग्राउंड जब आप करने के लिए निकलते हैं, तो फिर ये नारे वारे सब साइड में लगे हुए होते हैं। लेकिन अब असल में जो मैं पॉइंट दिमाग में है मेरे, वो ये है कि एज लॉन्ग एज इट इज, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि लोगों की मदद करने में, विच मेक सेंस। ठीक है, लेकिन अगर नेशनल डिजास्टर है, कोई भी इस तरह की चीज, लेकिन अगर ये चीज आपके दीन या अल्लाह ताला के खिलाफ आ रही हो, ठीक है, यानी कि इट हैज इट्स आपका एक साइड ऑफ दी क्या कहते हैं इक्वेशन जो है अल्लाह सुब्हान ताला है, और एक साइड ऑफ दी एक पार्ट ऑफ द, यानी कि एक साइड के ऊपर इक्वेशन के ह्यूमैनिटी है, देन इट्स अ फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चॉइस। अल्लाह सुब्हान ताला कम्स फर्स्ट, बस अल्लाह कम्स फर्स्ट, हैव एवरीथिंग एल्स इज आफ्टर दैट। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये चीज होगी तो फिर मैं ये मेरा जवाब ये होगा। और सबसे पहले बात तो मैं ये पूछूंगा, भाई आप लाते कहाँ से हैं ये? वेयर डज ह्यूमैनिटी कम्स फ्रॉम, फर्स्ट कम्स फ्रॉम? ठीक है ना, ये कहाँ से आती है ये? अब कहाँ से लेकर आए? ये कुरान के अंदर है, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं कि मुझे भूल जाओ, ह्यूमैनिटी की मदद करो पहले। यानी कि तुम्हें अगर मेरे उसमें मुखालफत के अंदर करनी है तो पहले ह्यूमैनिटी को देखो, फिर मुझे देखता है ना, मैं तो वो सेकेंडरी चीज हूँ तुम्हारे लिए। तो आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आई एम सेकेंडरी, अल्लाह ताला सुब्हान ताला इज सेकेंडरी टू यू। ठीक है ना,
आप ये क्या जानेंगे, तो फिर बहुत ही बहादुर शख्स होगा जो ऐसी बात करे कि अल्लाह ताला मेरे लिए सेकेंडरी है, जिसने मुझे पैदा किया खालिक है मालिक है मेरा, और जो मेरे अफेयर चला रहा है वही सेकेंडरी, लेकिन मैं यू कम फर्स्ट। ठीक है ना? तो ठीक है, यानी कि आप खुद ही सोच लो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी इट्स लाइक, इसके एग्जांपल इस तरीके से है जैसे कोई शख्स जो है वो बहुत अच्छा बंदा है, वो अपने सारी कुलीस वाला ख्याल रख रहा है, उनकी मदद कर रहा है, उनके काम के अंदर उनको कोई डिफिकल्टी आती है वो आके सॉल्व करता है। ठीक है ना? 8 घंटे की ड्यूटी है उसकी, 8 घंटे की उसकी पर डे काम करता है वो, 8 घंटे में से 7.25 घंटे वो दूसरों की मदद करने में, उनको प्रमोट करने में, उनके बढ़ाने में लगता है। जी। और जब उसको बॉस बोलता है भाई मैंने तुमसे जो काम दिया था वो क्या नहीं किया तुमने, वो बोलता बॉस यू आर सेकेंडरी टू मी बिकॉज माय कोलीग्स कम फर्स्ट, ओह माय ह्यूमैनिटी गुडनेस, कम्स फर्स्ट। ये कितनी अच्छी वो जगह आपको है। वो ठुटा मारेगा। वो बोलेगा ठीक है, हाँ ठीक है ना, यू गो, फिर तुम ह्यूमैनिटी आके मत लो तुम, बिल्कुल। आई एम द वन पेइंग योर सैलरी। हाँ। ठीक है ना? तो मैं जो मेरा काम है वो तुम कर नहीं रहे हो। ठीक है ना? यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी एज योर बॉस, यू वांट टू हेल्प, ठीक है, व्हिच इज गुड, यू आर हेल्पिंग अदर पीपल, बट आई एम सॉरी वी डोंट रियली नीड। यानी बॉस के बिल्कुल। सामने आप ये कह दें कि माय कोलीग्स कम फर्स्ट, हाँ तो आप समझ लें कि आपका बॉस आपको क्या कहने वाला है उस वक्त। तो अब इस पे आके तो फिर लोगों का आ जाता है ना ये वाली बात कि अल्लाह तो रहीम है, वो तो हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला आपको माफ कर देता है ना, तो आप जो है उसको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड लें। यानी कि जो आपके साथ अच्छाई कर रहा है बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सुभान यू अल्लाह, कीप हिम एज सेकेंडरी। ठीक है ना? टेकिंग हिम एज फॉर ग्रांटेड, हाँ ठीक है ना? इस तरीके और से। जो आपको बजा के रख रहा है, आपको आपको सीट टाइट करके रखा हुआ है उसने आपने, आप उसके लिए, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको लेके, बहुत अच्छी बात है, मेक्स ऑल द सेंस इन द वर्ल्ड। नवीन, मुझे एक और बात अभी एकदम क्लिक कर रही है ये हाँ। बात कि हम जो ये ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट कर रहे होते हैं, हाँ। हम कयामत में जब कुरान पढ़ रहे होते हैं और उसमें हम कितनी आयतें पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह ताला हमें कयामत का जो मंजर पेश कर रहा होते हैं कि उस दिन तो तुम्हें ये भी नहीं पूछेगा, तुम्हारे साहिब भी, तुम्हारी स्पाउस तुम्हें नहीं पूछेगी, तुम्हारा दोस्त तुम्हें नहीं पूछेगा, भाई नहीं पूछेगा, औलाद नहीं हर पूछेगी। किसी को अपनी पड़ी बिल्कुल। होगी। ठीक है? तो यही ह्यूमैनिटी जिसको हमने फर्स्ट बनाया हुआ है, कयामत के दिन तो वो हमारे किसी काम नहीं आने वाली, बल्कि शायद हमारे पीछे दौड़ेगी। ठीक है ना? कि जो चीजें हमने उनके राइट्स नहीं किए होंगे, उनके पीछे वो किसी तरीके से वो बच जाएं, हम लोग फंस जाएं, दे विल बी रनिंग आफ्टर अस फॉर दैट मैटर। और जो सेकेंडरी ठीक है? बनाया हुआ है हाँ। हमने, he will have the control एन अथॉरिटी ओवर and यू। authority over us, तो फिर हम कितना एक नुकसान का सौदा कर रहे हैं बिल्कुल, यहाँ यानी कि ये अल्लाह ताला ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिए ना, पे। ये रखने के लिए। आपके हर जगह दिमाग चलता है, आप एक सौदा लेने जाते हैं, आपको एक रुपए, दो रुपए, एक डॉलर, दो डॉलर जी। की आपको तमीज होती है उसके अंदर। यू नो कि आपको पता होता है कि आपको क्या चीज प्रेफरेंस देते हैं, आप टाइम की प्रायोरिटाइज करते हैं, टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आके आपको पता नहीं क्या होता है। हाँ। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि आपके लिए अल्लाह ताला की कोई वक़्त नहीं है। ठीक है ना? फॉर यू अल्लाह ताला इज नथिंग, ठीक है यार जाने दो, आई थिंक ही विल फॉरगिव मी, कि अल्लाह ताला ने आपसे कोई वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अल्लाह ताला के राइट्स ना देने के ऊपर, या आपके पास कोई रिटर्न गारंटी है ये कुरान के अंदर या सुन्ना में, या डिड यू हैव अ ड्रीम अबाउट इट, यानी हाउ डज इट कम अबाउट, यानी कि कैसे आपको पता है? असल में नवीन, मसला पता है क्या होता है कि यही वाली जैसे हम जैसे देखते भी हैं, जैसे वेस्ट में भी अक्सर ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि लोगों का कहना ये होता है कि हम सिंस जैसे भले जो भी दूसरों का जैसे रिलीजियस फेस्टिविटीज़ हैं जो कि इस्लाम के जिसमें शिरकिया चीज़ें वगैरह होती हैं, हम उनमें जब एक तरीके से अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं और ये स्लोगन यूज़ कर रहे होते हैं ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट का, तो लोगों की आर्ग्यूमेंट ये होती है कि देखें, हम तो दूसरों के सामने एक तरीके से अपना इस्लामी की दावा पेश करना चाह रहे हैं कि हम एक तो मुसलमान हैं, ऊपर से हम इतने काइंड हैं कि वी आर विद यू इन योर फेस्टिविटीज एज वेल, नो मैटर व्हाट, फॉर अस ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। ठीक है? और हम इतने काइंड हैं, केयरिंग हैं, फॉर मतलब एक तरीके से ये इस्लाम की तरफ ही तो बुलाना चाह रहे हैं हम नॉन मुस्लिम्स को, तो एक तरीके से गलत कामों में शामिल होकर वो इस चीज़ को भी एक तरीके से अच्छा रंग देना चाहते हैं लोग। हाँ, इट्स बहुत ही और तरीका है एक दावा देने का। मुझे तो बहुत सारे इश्यूज नजर आ रहे हैं, मैं जितनी मेरे दिमाग में आए अभी मैं वो जो है वो मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि वो जब वो एक फॉर एग्जांपल एक किसी जगह पूजा हो रही है, फॉर एग्जांपल उनका कोई दीनी त्यौहार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप उस पूजा के अंदर यानी कि बुतों की पूजा हो रही है फॉर एग्जांपल, और आप उस जगह पर जाते हैं उनको एज अ पार्ट ऑफ वो करने के लिए, आप करते भी हो चीज़ को। हमने देखा है पाकिस्तान के बहुत सारे हुक्मरान कर रहे होते हैं,
ठीक है ना, जी पाकिस्तान के अंदर जी। हम देखा है अपने वीडियोस वो आते भी हैं। अंदर ही अंदर यही स्लोगन हाँ प्रमोट कर रहे बिल्कुल। होते हैं। तो हम्म तो और तो ये इट्स नॉट अनफाउंडेड, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है, ये होता है ये दुनिया में। तो आप सोचें कि जब आप उसको किसी चीज की तरफ बुला रहे हैं, आप वही एग्जैक्टली वो चीज कर रहे हैं जो वो कर रहा है, देन व्हाट आर यू कॉलिंग टुवर्ड्स? वो तो ये बोलेगा हाँ तुम भी बुद्ध की पूजा कर रहे हो मेरे सामने, मैं भी वही कर रहा हूँ, देन वी ऑन द सेम पेज। तो यानी कि वो ये समझेगा मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, क्योंकि आप तो उसको और पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें जाके। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी बात ये कि आप फिर उसको फिर दावत कैसे देंगे उस चीज की तरफ जो 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 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इस्लाम है, विच इज दी मोनोथीइज्म, विच इज दी अल्लाह ताला का एक होना, तौहीद की तरफ। जब आपने जाके पूजा कर ली, आपने एग्जैक्टली वो चीज कर ली जो एक शिरक है, तो ना फिर आप उसके बाद जाके आप तौहीद की तरफ कैसे बुलाएंगे उसको? तो मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये होगा कि भाई आप किस चीज की तरफ बुलाना चाह रहे हैं उनको? उसी चीज की तरफ जो गलती आप पहले कर रहे हैं उस गलती की तरफ बुलाना चाह रहे हैं आप, या वो आपको बोल रहे हैं कि इट्स ओके अगर आप एक खुदा में मानो या 20 खुदा में मानो या 200 खुदा में मानो, ठीक है, ये सब एक ही मतलब है, इसका कोई इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग, ह्यूमैनिटी इज माय रिलीजन। क्योंकि लोग तो नवी कहेंगे ना, हमने पूजा तो नहीं कर रहे ना, हम तो बस उन्हें मिठाई तो देकर आ रहे हैं ना उनको, उनके रिलीजियस फेस्टिवल पे, मतलब एक्चुअली हाँ नहीं कर रहे होंगे वो लोग हाँ शिर्क उनके साथ, सही है। लेकिन सिंस उनकी खुशी में अपने आप को शामिल कर कर कहते हैं कि नहीं, ये हमारी तरफ से एक तरीके से दावा का वो है, तरीका है। ये तो आपके इवेंट्स खत्म हो गए कि आप उसमें उनको जाके चीजें दें, ठीक है ना? अगर आपको ये तो बड़ा आपके अपनी इवेंट्स होते हैं, जैसे ईद का फॉर एग्जाम्पल त्यौहार है, आप जाके उनको बताएं, उनको गिफ्ट्स दें, उनको बताएं ईद के बारे में, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन किसी के गलत काम करने से, अब इसमें ये बहुत बड़ा इशू ये भी तो है ना कि यू कांट डू द राइट थिंग इन द रॉन्ग वे, ठीक है? द एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स। आपको इस्लाम के अंदर आपको जो मंजिल है वो भी सही होनी चाहिए, और उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है इख्तियार किया आपने वो भी सही होना चाहिए। अगर जब तक दोनों सही नहीं होंगे वो आपके किसी काम की नहीं है वो चीज, ठीक है? अच्छा। तो बॉटम लाइन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप रॉबिन हुड नहीं बन सकते जाके कि आपने चोरी करी किसी की और जाके गरीबों में पैसे बांटे आपने, फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज रिडिकुलस, आपको गुनाह मिलेगा चोरी करने का, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई अमीर है तो आपको लाइसेंस मिल गया, चाहे उस अमीर ने भी चोरी करके पैसे जमा किया हो, यू हैव नो राइट टू गो एंड स्टील फ्रॉम हिम। द मोमेंट यू स्टील, जब मोमेंट आपने उसकी चोरी की, आपको गुनाह मिल रहा है उस चीज का, ठीक है ना? तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैंने तो बस गरीबों की बहुत मदद कर रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, और जो है मैं हमारी गलत, नीयत तो अच्छी है हमारी ना, नीयत हम अच्छी तो थी। एक अच्छा इंसान उनको बन के हाँ दिखा रहे हैं। तो फिर दुनिया में बहुत सारे अच्छे नियत वाले लोग कत्ल भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, डाके भी डालते हैं, कत्लो गारी करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, अच्छी नियत वाले लोग, ठीक है ना? तो उसका मतलब ये जस्टिफाई नहीं हो जाती है उसकी उससे। आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं, आपको पता है कि कोई शख्स जो है वो कातिल है, यू कांट गो एंड किल हिम, क्या आपकी नीयत अच्छी थी? कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी और कत्ल कर दे, नीयत तो आपकी अच्छी थी, द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल गो एंड कैच यू, ठीक है ना? कि विजुअलिज्म जो है फैला रहे हैं आप यहाँ पे, आप जो है वो कानून को अपने अपने हाथ में लिया कि आप जो है वो सही चीज को सही तरीके से करें, जो तरीका कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है आप उसको फॉलो करें उस चीज को करने के लिए। दावा का तरीका कुरान और सुन्नत में मौजूद है, आपको पता कैसे करनी है, आप अपनी चीजें अजीब गरीब तरीके की इन्वेंट ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट टेक पार्ट इन द मुशरिकीन के त्यौहारों के अंदर, ताकि उनको इस्लाम की तरफ वो बुला सकें। अगर है तो मुझे दिखाएं इस्लाम की सीरा के अंदर या सुन्ना के अंदर ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के अंदर कैसी मौजूद है ऐसी कोई एग्जांपल तो लाए दिखाएं। मैं तो कायल हूँ, क्योंकि मुझे कुरान और सुन्नत से सही सुन्नत से कोई चीज़ दिखाता है तो मैं उसको मान लेता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आपको कोई नजर नहीं आएगी ऐसी चीज़, तो व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस रूट? ठीक है, आप सही चीज़ को सही तरीके से करें, वरना वो चीज़ आपके गले में आएगी। मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये होती है, कुरान शरीफ की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ठीक है ना? सेव योरसेल्फ पहले, हाँ ठीक है ना, वो अहलिकुम, फिर अपने रिश्तेदारों को, फ्रॉम आग, ठीक है ना, आग जहन्नुम की आग से। और ये इसकी प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल भी नजर आती है सेक्युलर वर्ल्ड के अंदर, जब आप प्लेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, जब प्लेन के अंदर टर्बुलेंस आती है तो क्या बोलते हैं, हमेशा जो है वो अपने ऊपर जो ऑक्सीजन मास्क है पहले अपने ऊपर लगाएं, फिर उसके बाद जाके अपने बच्चों की या जो भी प्रॉब्लम बैठा हुआ है उसकी मदद करें। सेव योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स। जब आप जाके खुद पूजा कर रहे हैं या उनके त्यौहारों में पार्ट ले रहे हैं एंड यू आर गेटिंग गुड आउट ऑफ इट, व्हाई वुड यू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन?
अपने आप को गुनाह क्यों दिलवा रहे हैं आप? इसलिए कि आप किसी तरीके से एक टेढ़े एंगल से किसी को दावा दे सकें आप, जबकि सही तरीके मौजूद है, जब किसी तरीके मौजूद है। यानी कि अपने आप को बचा नहीं रहे हैं, दूसरों को बचाने की फिक्र पड़ी हुई है आपको, वो भी उसको ऐसे तरीके से बचाने की फिक्र पड़ी हुई है आपको जो तरीका गलत है, और बुला भी पता नहीं किस, अल्लाह ताला जानता है किस चीज का बुलाना चाह रहे हैं आप उनको, क्योंकि आपकी अपनी, अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकीदा सही होता तो आप ये चीजें इन द फर्स्ट प्लेस कर ही नहीं रहे हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही, यानी इतनी गलत चीजें इसके अंदर करने में कि वो मैंने शायद सारी चीजें कवर भी नहीं की होंगी हम लोगों ने डिस्कस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें तो हमें लोगों को दीन की तरफ बुलाने के कितने तरीके मिल जाएंगे। आपको वो वाला वाकया याद है कि जब एक कोई काफिर था या मुशरिक, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तक मदीने में मस्जिद में वो एज अ मतलब प्रिजनर वॉर थे वो, और वो थे, और आप जो थे उनको कह रहे थे कि इनको अच्छे से अच्छा खिलाओ पिलाओ, ठीक है, अच्छी चीज उनके पास खाने पीने के लिए जा रही थी, और डेली जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते थे कि तुम, और इस्लाम की दावत देते थे, और वो डेली जो है मना कर देता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो है बंदा इस्लाम ले आया, और पहले कहता था कि जो है मुझे आप से ज्यादा नफरत किसी चीज से नहीं थी और इस्लाम से नहीं थी, और अब आपसे ज्यादा महबूब मुझे कोई नहीं। तो सीरा में पढ़कर हमें कितनी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि लोगों को अपने अखलाक से कैसे दीन की तरफ लेकर आ सकते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन रिलीजन। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के बुत लाकर रख दिए सामने, उनकी नाउजुबिल्लाह पूजा की, उसको खुश करने के लिए, यानी क्या, कम ऑन। उसकी हिकमत यही बताई जाती है क्योंकि वो मस्जिद में बंधा हुआ था, तो उसमें था कि वो इम्पैक्ट पड़ रहा था उनके ऊपर, वो नमाजियों को देख रहा था, मुसलमानों को देख रहा था, मुसलसल ऑब्जर्व नमाजें उनकी। तो हमारा दीन जो है गलत तरीकों का मोहताज ही नहीं है, ठीक है। हम लोगों की अपनी दीन की जो शायर है, दे आर इनफ टू प्रूव अस एज अ गुड मुस्लिम एंड अ गुड ह्यूमन एज वेल, है ना नवीन? हाँ, बस यही कि वही कि आपके इंटेंशंस अच्छे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंटेंशन के साथ साथ आपके एक्शंस भी सही होने चाहिए, ठीक है ना। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, ताकि उसका आउटकम भी सही निकले, और फॉर दैट थिंग टू बी एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिल्कुल, ठीक है। तो ये इंटेंशन का सही होना, लेकिन एक्शन का भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ जरूरी है उसके। और वो एक्शन हमें बताएगा कुरान और सुन्ना हमें बताएंगे कि वो क्या है। इसीलिए कि जब कभी दिमाग में ये ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट जैसे जुमले आए, ऐसी कोई भी बात करे या कभी आप सुने, तो आप उनसे फौरन से ये वाला सवाल पूछ लें कि क्या अल्लाह आपकी नजर में सेकेंडरी है? अगर आप ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फिर वहीं पर ही बात खत्म हो जानी चाहिए। और बिल्कुल, और हर चीज की अपनी एक जगह होती है, you need to keep that thing at its own place, ठीक है ना जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपना मुकाम है, you have to keep him there। रिलीजन का अपनी जगह है, आपको रिलीजन को जगह पे रखना है। ह्यूमैनिटी की अपनी एक जगह है जो आपको रखनी है। इस पूरी कन्वर्सेशन में आपको कोई भी ये बात नहीं बोल रहा, कोई मतलब हम दोनों, इसके अलावा कोई तीसरा, ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि आप जो है वो कि ह्यूमैनिटी को छोड़ दें आप, बिल्कुल, या उनके खिलाफ जाएं, इंसानों के खिलाफ कोई काम करें, तो प्लीज इतने एक्सट्रीम सोचने की जरूरत नहीं है। आपको किस्म ये कहा जा रहा है कि व्हेन देयर इज अ क्लैश में दो चीजें आपके पास, और यू हैव टू चूज वन, इट हैज टू बी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यार इसका कोई, यानी कि कम ऑन, कैन देयर बी एनी अदर चॉइस देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला? इफ यू हैव टू चूज बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड इस्लाम एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो यानी कि जब पे भी इन दोनों का चीजों का वो होगा, तो यू हैव टू चूज, you have to be on the right side of things, man। नवी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। अभी हमने रिसेंटली जो सूरह बकरा पढ़ी है, उस पे हमने पढ़ा ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ठीक है, कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो इंसानियत से मोहब्बत है, हम सबको है, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन अल्लाह की अताअत अगर पीछे छोड़कर हम इंसानियत से मोहब्बत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला हमारे लिए सबसे ज्यादा महबूब नहीं है। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वाली कैफियत नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बहुत एक हम पढ़ते हैं कि किसी इंसान का ईमान उस वक्त तक काबिले एतबार नहीं हो जाता जब तक कि मैं उसको हर किसी से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं, अपनी माँ, अपने घर वालों से, यानी उसका मफहूम कुछ इस तरीके से है। तो इन शॉर्ट, अल्लाह कम्स फर्स्ट, अल्लाह ताला की मोहब्बत फिर इस चीज का तकाजा करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानों में हमें सबसे ज्यादा, क्रिएशन के अंदर, ठीक है। अल्लाह की जात सबसे पहले और क्रिएशन में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद आते हैं बाकी सब चीजें। बिल्कुल। और वही बात है कि ये इट्स एन ऑफली फॉरगॉटन थिंग, शायद हम लोग सोचते भी नहीं इस चीज के बारे में, कि कि जैसे तुम्हें उर्दू फर्क सीखी तुमने, तो यू weren't born with उर्दू इन योर माइंड, राइट? तुम्हें किसी ने लिखना पढ़ना सिखाया कि अलिफ, पहले वर्ड सिखाए क्या होते हैं, लिखना सिखाया, फिर उनको जोड़ के सेंटेंस वर्ड्स बने, फिर उनको जोड़ के स्कूल गई, तुमने उनको सीखा उर्दू लिखनी या हाँ। इंग्लिश भी फॉर एग्जांपल। अच्छा। या किसी ने तुम्हें मोहब्बत करना सिखाई किसी क्लास के अंदर, कोई उर्दू की क्लास, इंग्लिश की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, मोहब्बत की क्लास होती थी स्कूल के अंदर, है ना? यू आर बोर्न विद दिस थिंग, यू आर बोर्न विद द लव ऑफ योर मदर व्हेन यू आर बोर्न, अल्लाह ताला एंड ने योर डाली पेरेंट, मोहब्बत। तो अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाली है, हाँ। ठीक है ना? जिसने आपको मोहब्बत करना सिखाया वही आपके लिए सेकेंडरी है, उसी से आप मोहब्बत करते हैं। ये कैसे हो अल्लाह सकता है यार? सुभान अल्लाह। ठीक है ना? ही इज द वन हु टॉट यू हाउ टू लव, ही गेव यू द एबिलिटी टू लव, एबिलिटी। जिस तरह आपको एबिलिटी टू वॉक एंड टॉक दी है ना, देखने की, इसी तरह ही गेव यू द एबिलिटी एंड ही कुड हैव टेकन इट अवे फ्रॉम यू, ठीक है ना? हो सकता था कि आप पैदा होते कि आपके आपके पास मोहब्बत की हिस्सी नहीं होती। इंसानों में भी लोग होते हैं जिनके अंदर मोहब्बत नहीं होती, हाँ, फील ही नहीं करते बिल्कुल। किसी के लिए और या फिर पूरी ह्यूमैनिटी इसके बगैर पैदा होती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी ह्यूमैनिटी को अल्लाह ताला ने ये चीज दी, ठीक है ना? द सेंसेशन ऑफ लव, ठीक है ना? वो फीलिंग अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाली है, नेमत है मोहब्बत। ये मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो वो चीज जो जिसने दी है सबसे पहले तो उसके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर वो एवरीवन, हकदार है। हाँ ठीक है। तो दैट इज बिल्कुल, अल्लाह हमारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार है, और मोहब्बत हमेशा अताअत से पता चलती है। अल्लाह कम्स फर्स्ट, बॉटम लाइन। अल्लाह कम्स फर्स्ट। आज से हम लोग अगर हमारा ये था भी ना, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको चेंज करेंगे, और कभी कोई ऐसी बात आएगी तो हम हमेशा यही बात दोहराएंगे कि फॉर अस अल्लाह सुब्हाना ताला कम्स फर्स्ट। फिर आज हम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली हफ्ते या नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।